हेलो गैस, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार आर के स्कूल कुसाइल बाज़ार से। आज मैं कक्षा एक के लिए मैथ पढ़ाऊँगा। तो जिन बच्चों के पास मैथ की बुक है वो अपनी बुक निकाल लें और जो आपको पढ़ाया जाए आप उसे ध्यान से पढ़िए। बुक होना सभी बच्चों के पास अनिवार्य है, क्योंकि बुक से ही पढ़ाई आपको करनी है। बुक नहीं रहेगी तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए सबसे पहले आप बुक खरीद लीजिए। तो फर्स्ट चैप्टर में आपका है रिवीजन, दोहराना है जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है टिक द ऑब्जेक्ट दैट इज ओड वन आउट। इसमें जो स्टेप वाइज वस्तुएं दी गई हैं उसमें एक वस्तु आपकी भिन्न है। जो वस्तु भिन्न है उसी पर आपको पेंसिल से टिक कर देना है। तो बेटा सब लोग देखिए, जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उसमें फर्स्ट में आपका मस्कमेलन मतलब खरबूजा, एप्पल सेब, फिर बस और चौथा है बनाना केला। तो आप जानते हैं मस्कमेलन भी खाया जाता है, एप्पल भी, बनाना भी, लेकिन जो बस है वो आपकी भिन्न है। तो बस के सामने आप पेंसिल से टिक कर लीजिए। ठीक है बेटा। इसी के नीचे दूसरे स्टेप में है, फर्स्ट आपका है बकरी यानी गोट, दूसरा है स्पेक्टेकल्स चश्मा, तीसरा है सीप, चौथा है काऊ। तो इन चारों में देखो बच्चों क्या चीज़ भिन्न है। चश्मा आपका भिन्न है, फर्स्ट गोट है, थर्ड आपका सीप है, चौथा काऊ है। तो इसमें आप देखिए चश्मा एक ऐसा है जो आदमी लगाते हैं, तो आप चश्मे वाले में टिक कर लीजिए। दूसरा स्टेप आपका सॉल्व हो गया। तीसरे में आप आ जाइए, पिकॉक है, पैरेट है, स्पैरो है और एरोप्लेन है। बेटा उड़ने वाली तो सभी चीज़ें हैं, लेकिन जो अपने आप से उड़ती है, जैसे आपका पिकॉक हो गया पक्षी है, पैरेट भी आपका पक्षी है, स्पैरो गौरैया भी आपका पक्षी है, लेकिन प्लेन आपका जहाज, ये अपने आप से नहीं, ये डीजल से चलती है, इसलिए प्लेन आपका क्या है, ये भिन्न है। प्लेन वाले में आप पेंसिल से टिक कर लीजिए। तीसरा स्टेप भी आपका हो गया। चौथे में आप आ जाइए। चौथे में आपका फर्स्ट है चिली मिर्च, टोमेटो टमाटर, कैबेज गोभी, फिर कैरेट गाजर। बेटा इसमें ये तीनों चीज़ें आपकी, चारों चीज़ें सब्जियां ही हैं, लेकिन चिली आपका पेड़ में होता है, टमाटर भी पेड़ में फलता है लगता है, कैबेज भी ऊपर रहता है, लेकिन जो कैरेट गाजर है ये ज़मीन के नीचे रहती है, मतलब तना है। तो चौथा आपका ये कैरेट भिन्न हो गई, तो इसमें आप टिक कर लीजिए कैरेट वाले में। कर लिया बेटा। इस तरह आपका चौथा स्टेप भी सॉल्व हो गया। 5 में आ जाइए। सबसे फर्स्ट है आपका बुक किताब, दूसरा है पेंसिल, तीसरा है पेन, चौथा है केतली। तो बेटा बुक, पेंसिल और पेन ये किताब पढ़ाई से संबंधित है, लेकिन जो चौथा है वो केतली जो चार से संबंधित है। तो इसमें आपको भिन्न कौन सा लगा, केतली, तो केतली वाले में आप टिक कर लीजिए। बेटा बुक होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिन बच्चों के पास बुक है उसे तो आप वो तो आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उन्हें पढ़ने में परेशानी होगी। इसलिए जो बच्चे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप अपने गार्जियन को बोलिए कि बुक हमें ला दें, बिना बुक के पढ़ाई नहीं हो सकती है। और जो भी पढ़ाया जाए स्टेप वाइज आप उसे बुक में टिक करते चलिए सब। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप आपका हो गया है। अब नेक्स्ट दिन अब कुछ आप होमवर्क नोट कर लीजिए, कॉपी अपनी निकाल लीजिए कॉपी और होमवर्क ले लो बेटा। सबसे पहले आप ले लिए क्लास
फर्स्ट। ऐड ही आपको लिखना है। तो ये हो गया बेटा ऐड। इसके सामने आप डाल लीजिए सेकेंड सब्ट्रैक्ट। अच्छा बढ़िया, साफ साफ शुद्ध लिखिएगा। एक चीज और बेटा, यहाँ कुछ सवाल ऐसे हैं जो शून्य जीरो का है, तो आप यह ध्यान दीजिएगा कि जीरो में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो 3 ही आएगा, और 4 में 0 ऐड करेंगे तब भी आपका 4 रहेगा। ऐड में 0 का कोई मतलब नहीं होता है। आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 4 में 0 4 ही आएगा, और 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा और इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। तो जितना पढ़ाया जाए आपको या होमवर्क दिया जाए, आप एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिखते चलिए, क्योंकि अध्यापक आपके घर जाएगा तो ये ना हो कि आपने होमवर्क नहीं किया या नोट नहीं किया है।